नमस्कार दोस्तों, आज हम जावा क्लास में डाटा टाइप पढ़ने वाले हैं। आखिर डाटा टाइप क्या होता है, तो बिल्कुल ही इसके हम टाइप्स देखेंगे और डाटा टाइप क्या होता है ये भी देखेंगे और इसमें कितनी वैल्यू इनपुट रहती है ये भी देखने वाले हैं। तो इसको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप, ठीक है। इसमें हम पहले समझते हैं, डाटा टाइप की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि डाटा टाइप हमें यह स्पेसिफाई करता है कि किस तरह की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना है। इस लाइन का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि इसमें क्या बोला कि डाटा टाइप हमें यह स्पेसिफाई करता है कि किस तरह की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना है। तो आप इस बोतल को वेरिएबल समझिए, क्या समझिए, वेरिएबल, ठीक है। अब डाटा टाइप हमको यह बताएगा कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। डाटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है कि हमें इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करना है। जो भी इसके अंदर वोटर रहता है उसको आप वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। डाटा टाइप हमें क्या स्पेसिफाई करता है कि किस तरह की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करना है। इसे ही हम डाटा टाइप कहते हैं। आया समझ में? किस तरह की वैल्यू हमको स्टोर करना है यह स्पेसिफाई करता है। इसको वेरिएबल समझिए, वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर करना है यह डाटा टाइप हमको बताता है। ठीक है दोस्तों, डाटा टाइप आया समझ में। डाटा टाइप किसे कहते हैं? अब डाटा टाइप दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। जो आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप रहता है उसको हम प्राइमरी डाटा टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप रहता है हम इसको यूजर डाटा टाइप भी बोल सकते हैं, यूजर डिफाइन, ठीक है। इसको हम यूजर डिफाइन भी बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव को, ठीक है, क्योंकि इसको यूजर डिफाइन करता है। जो आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप रहता है, प्राइमरी डाटा टाइप, यह पहले से ही डिफाइन रहता है, ठीक है, पहले से ही जावा में डिफाइन रहता है। और जो आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप रहता है इसको यूजर डिफाइन करता है, ठीक है। आया समझ में? इतना डाटा टाइप कितने प्रकार का होता है? दो टाइप, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब जो आपका प्रिमिटिव रहता है यह भी दो प्रकार का रहता है, ठीक है। एक रहता है न्यूमेरिक और एक रहता है नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। अब न्यूमेरिक क्या होता है, नॉन न्यूमेरिक क्या होता है, इसमें समझते हैं ये कितने प्रकार का रहता है। जो आपका न्यूमेरिक रहता है यह भी दो प्रकार का रहता है, ठीक है। जो न्यूमेरिक रहता है यह भी दो प्रकार का रहता है, एक रहता है इंटेगिक और एक रहता है डेसिमल, ठीक है। इंटेगिक, ठीक है, एक रहता है इंटेगिक, एक दूसरा रहता है डेसिमल। तो इंटेगिक में कौन कौन सा आता है आपका? बाइट आता है, शॉर्ट आता है, एंट आता है, लॉन्ग आता है, ठीक है। इसमें चार डाटा टाइप आते हैं, ठीक है। चार, ये वाले चार डाटा टाइप आएंगे इसमें, ठीक है। जिसके बाद में इसमें चार डाटा टाइप आ गया आपका। अब इसमें क्या होता है कि बाइट में कितनी वैल्यू स्टोर करना है, तो इसमें 1 बाइट वैल्यू स्टोर करना है, और इसमें शॉर्ट में 2 बाइट, ठीक है, और इसमें 4, इसमें 8, ठीक है। देखिए, दो को दो, दो दूनी चार, दो तिया चार दूनी आठ, छह नहीं, ठीक है। आपने पढ़ा है कभी दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह से? आप तो वही जानते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 6, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हम क्या है कि हम दोनों कवर कर सकते हैं। आप हिंदी में बुलवाना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में बुलवाना चाहो हिंदी में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एंटी की कितने प्रकार का होता है इसको ऐसे बोलना, बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग, बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग ऐसे याद होता है, ठीक है। बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग, ये आपका एंटीगिक कवर हो जाएगा। जिसके बाद में आता है डेसिमल। डेसिमल में आपके दो होते हैं, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है, ठीक है। फ्लोट, डबल, फ्लोट, डबल, ठीक है। फ्लोट में 4, डबल में फ्लोट, डबल तो डबल में 8 होगा, ठीक है। तो ये अभी आपका दो प्रकार का होता है डेसिमल में। डेसिमल आप जानते होंगे, डेसिमल में पॉइंट वाली वैल्यू रहती है, वो उसके बाद की रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा आपका एंटीगिक जिसमें बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, और आपका डेसिमल होगा शॉर्ट, फ्लोट और डबल, ठीक है। फ्लोट, डबल ऐसे याद रखना कि सर ने क्या बताया था हमको, फ्लोट, डबल, ठीक है। और इसमें कैसे याद रखोगे, बाइट, ठीक है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है। बाइट का मतलब तो आपको सिंपल सा एक होगा इस रेडियस का, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब ये समझिए कि हमने बच्चे को 2 रुपए दिए, जा बेटा 2 रुपए की चीज लेकर आ जा, ठीक है 2 रुपए का कुछ भी लेकर आ जा। पहले क्या होता था, पहले 2 रुपए देते थे, ठीक है। शॉर्ट इंट, इंट 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 का आप रख लेना है याद, आप भी रखोगे, ठीक है। लॉन्ग, इंट लॉन्ग, इंट लॉन्ग, ठीक है। 4 8, 4 8,
ये याद रख लेना। यहाँ भी क्या करना है आपको, फ्लोट डबल 4 8 4 8, ठीक है। यहाँ पे भी इंट लॉन्ग 4 8 4 8, ठीक है। यहाँ पे ये होगा आपका। अब आता है दूसरे नंबर पे न्यूमेरिक, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूमेरिक कवर होगा। अब आता है नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। प्रिमिटिव का न्यूमेरिक कवर हुआ, नॉन न्यूमेरिक आता है। नॉन न्यूमेरिक में होता है आपका 4 और एक बुलियन होता है, ठीक है। 4 में आपका 2 बिट होता है और इसमें बुलियन में आपका इसमें 2 बाइट होता है और इसमें 1 बिट होता है, ठीक है। तो आप बुलियन में हमेशा याद रखना ये किस में रहता है, बीट में रहता है, ठीक है। यहाँ बीट में रहता है और इनमें किस में रहता है, बाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बाइट रहता है 4 में और यहाँ पे बुलियन में 1 बीट 1 मतलब बीट, ठीक है। जो बुलियन बीट रहती है ना, 8 दीवार करने की, वो बीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कवर हुआ प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। इसमें न्यूमेरिक बताया, नॉन न्यूमेरिक बताया, ठीक है। न्यूमेरिक में मैंने आपको 2 प्रकार का बताया, कौन कौन सा, एक इंटीगिक एक डेसिमल, ठीक है। इंटीगिक बताया मैंने आपको बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग, ठीक है, बाइट शॉर्ट इंटू लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट डबल, ठीक है। और यहाँ पे 4 और बुलियन, ठीक है, 4 बुलियन 4 बुलियन, ठीक है। जो देती है ना 4, एक वो गाना रहता है, हमारे चाचा बंगले वाली लाड़ी लही दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होता है 4 बुलियन याद रख लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेकंड देखते हैं हम। डाटा टाइप का सेकंड प्रकार होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव एक यूजर डिफाइंड होता है। मैंने आपको बताया था यूजर डिफाइंड किसे कहते हैं, हम यूजर डिफाइंड जो हम बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, हम बनाएंगे और हमारे अलावा कोई नहीं बनाएगा, उसे यूजर डिफाइंड कहते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड में आपका आ जाता है क्लास, आ जाता है इंटरफेस, आ जाता है अरे, आ जाता है स्ट्रिंग, आ जाता है, ठीक है। क्लास में ऑब्जेक्टिव हम खुद बनाते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग अरे सब कुछ हम ही बनाते हैं, ठीक है। और ये पहले से ही महारथी बने रहते हैं, ठीक है। तो हमारा डाटा टाइप कवर हुआ। डाटा टाइप हमारा बहुत ही बेसिक सा रहता है, मतलब अगर आप जावा सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको डाटा टाइप ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। डाटा टाइप के बिना आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, प्रोग्राम पढ़ने से पहले डाटा टाइप पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो उनमें वही यूज होता है, क्लास स्ट्रिंग सब कुछ यूज होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा डाटा टाइप का। इसी प्रकार अगर हमारे जावा के वीडियो चाहते हो, जावा सीखना चाहते हो अच्छे से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।